नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी वीकली एनालिसिस। दोस्तों, निफ्टी पे बेरिश एंगल्फिंग बना है। जब भी बेरिश एंगल्फिंग बनता है तो क्या होता है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके लिए मैंने पास्ट के चार्ट आपके सामने ड्रॉ किए। जब भी बेरिश एंगल्फिंग का कैंडल रेड वाला बहुत बड़ा बनता है तो देखना एक डाउनफॉल, फिर जहां जहां मार्किंग किया है देखना वहां से फिर एक डाउनफॉल, फिर एक डाउनफॉल, फिर एक डाउनफॉल, यहां से देखना फिर एक डाउनफॉल, फिर डाउनफॉल। सो कभी भी जब भी रिट्रेसमेंट आती है तो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। ये रिट्रेसमेंट कितनी बड़ी आएगी ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन मैं जितना आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, जब भी कोई बड़ी बड़ी वाली रेड कैंडल है ना, तो 80% टाइम में रिट्रेसमेंट 300 से 400 पॉइंट की है। मिनिमम 300 से 400 पॉइंट की है। सो निफ्टी में मैं अभी भी एक बेरिशनेस देखता हूं और मुझे ऐसा लगता है अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो आने वाले दिनों में ये बेरिशनेस कंटिन्यू होगी। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि यहाँ पे एक छोटा मैं कर दूं चार्ट 5 मिनट का निफ्टी में। यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे 19553 का 19553 का एक इंपॉर्टेंट जोन बना है। इसके नीचे जाते ही हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हम 19400 तक आएंगे। अब हम मार्केट में सिर्फ और सिर्फ तभी बुलिश होंगे जब निफ्टी इस लेवल को, ये लेवल क्या है, ये लेवल है 19756। 19756 के ऊपर में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके चलता है तो ही हम बुलिश होंगे, नहीं तो हम बेरिश रहेंगे। देखो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 756 को तोड़ता है तब हम बुलिश होंगे। 756 पे आने पे मैं एक पुट की पोजीशन बना चाहूंगा, लेकिन मार्केट फ्लैट। अगर मार्केट गैप अप खुलती है और मार्केट लेट से गैप अप खुलती है 19700 19690 के आसपास में, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट को वेट एंड वॉच करूंगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है 19700 के आसपास में और फिर 756 को निकलती है तो मैं समझूंगा कि निफ्टी बुलिश है और मैं फिर कॉल की पोजीशन के बारे में सोचूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में 19716 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अगर निफ्टी 19756 के ऊपर में गैप अप ओपन होके निकलती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे में 19553 या 550 के जोन को अगर ब्रेक करती है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा जिसका मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 567 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, या 574 लिखना, 574, लेट्स से मोर प्रिसाइजली 574 का मेरा एसएल रहेगा और मैं पुट में बैठना पसंद करूंगा। मेरे टारगेट लगभग आने वाले कल के दिन के लिए बेरिशनेस में मेरे टारगेट होंगे, लेट मी टेल यू, 19420 के मेरे टारगेट हो सकते हैं। 19550 के नीचे 5 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग मैं पुट में बैठूंगा। स्टॉप लॉस 19575 का, 19420 के मेरे टारगेट कल के कल आ सकते हैं। सो दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ तभी बुलिश हूंगा जब मार्केट गैप अप भी खुलेगी और 756 के ऊपर में निकलेगी, तब भी और तब भी सिर्फ मैं बुलिश व्यू रखूंगा, नहीं तो मैं मार्केट में बेरिश व्यू रखना ही पसंद करूंगा। आइए चलो बात भी करते हैं बैंक निफ्टी की भी। बैंक निफ्टी की भी बात हम इसी वीडियो में करेंगे।
बैंक निफ्टी की भी बात हम इसी वीडियो में करेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी कर दूं, निफ्टी बैंक कहाँ पे है निफ्टी बैंक, ये लो निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में आपको मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी बैंक में ये वाला जोन है, ये वाला जोन है। कौन सा? 45,290 से लेके 45,290 से लेके 45,290 से लेके 45,190 का जोन। इस जोन में अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुल के नीचे में इस जोन के नीचे ट्रैवल करना शुरू कर दिए 45,190 के नीचे, सो मैं पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा 45,290 के स्टॉप लॉस, और मेरे टारगेट होंगे यहाँ पे लगभग 44,880 44,880, और मेरे दूसरे टारगेट रहेंगे 44,720 के मेरे टारगेट हो सकते हैं अगर फ्लैट खुल के 45,180 को निकालती है, या सॉरी गैप डाउन खुल के 45,180 को निकालती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और इसी जोन में आती है तो मैं फिर कॉल के बारे में सोचूंगा 45,190 का एसएल। अगर कोई भी रिवर्सल आना है यहाँ पे तो फिर कैसे आएगा देखना, फ्लैट, मैं सिर्फ ये फ्लैट के बारे में बात कर रहा हूँ। 45,190 के नीचे गैप डाउन में मैं पुट के बारे में सोचूंगा, और अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और आके फिर एक बार 290 के ऊपर निकलती है तो फिर मैं यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन लूंगा। अगर मार्केट यहां से सीधे नीचे आती है और फिर से एक रिट्रेसमेंट देके इस लो को तोड़ती है तो मैं यहाँ पे पुट लूंगा। 45,190 को बिना तोड़े यहां से ऊपर निकलती है तो ही कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। ये होगी फ्लैट और गैप डाउन खुलती है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है मैं सिर्फ और सिर्फ तभी कॉल के बारे में सोचूंगा, सिर्फ और सिर्फ तभी कॉल के बारे में सोचूंगा जब मार्केट 45,880 के ऊपर निकले, या मैं आपको जोन बना के दे दूं 45,780 के 830 के ऊपर में निकले तभी मैं कॉल की पोजीशन बनाना चाहूंगा। गैप अप में मैं 45,885 के पास में गैप मार्केट नीचे आए और 45,290 1890 के जोन से फिर से रिवर्स करे, सिर्फ और सिर्फ उस केस में कॉल, नहीं तो 45,885 पर भी पुट एंड 45,187 के नीचे भी पुट। ये मेरा सिंपल लॉजिक रहेगा कल निफ्टी बैंक के लिए। अगर इनमें से कोई भी सिनारियो होता है या फ्लैट खुल के ऊपर में निकलती है और 45,885 के यहाँ पे मेरा एसएल खाती है तो मैं मार्केट को छोड़ दूंगा, लेकिन कॉल के बारे में तुरंत नहीं सोचूंगा, सिर्फ पुट के बारे में ही सोचूंगा। सो मार्केट अगर गैप अप खुल के 45,885 के यहाँ पे मिलती है तो मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 45,960 या 970 का मेरा एसएल इसमें रहने वाला है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए प्लान अलग है। फिर से एक बार वीडियो को 2 बार सुनना, अपने लेवल्स और अपना प्लान क्लियर करना, फिर ही ट्रेड करना। सो दोस्तों आज के लिए यही रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को बढ़ाना। थैंक यू, बाय।